तो बाइसिंग पे जाने से पहले तुम्हें फर्स्ट थिंग जो समझनी थी कि हम बाइसिंग कर क्यों रहे हैं। तो वो क्या था कि हाँ भाई एम्पलीफिकेशन हो, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन कर पाए, मतलब बीजेटी एज एन एम्पलीफायर काम कर सके, इसके लिए हमने बाइसिंग की। सेकंड, आईसी जो तुम्हारी कलेक्टर करंट है वो तुम्हारी कांस्टेंट रहे, वो तुम्हारी वेरिएट ना करे, उसके लिए हम बेसिकली बाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें एक टॉपिक पढ़ना है, ऑपरेटिंग पॉइंट। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस पे जाने से पहले हम एक बीजेटी का छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि तुम थोड़ा सा बीजेटी के न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, उस पे थोड़ा सा तुम्हें क्लियरिटी मिले। ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, इन द सर्किट शोन transistor has beta is equal to 100 and VBE is equal to 0.7 volt, with negligible with negligible reversed saturation current, calculate IB, IC, IE, VCE, VC। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतनी चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और ये तुम्हें सर्किट दिया है 5 वोल्ट, ये है 250 किलो ओम, ये है 4 किलो ओम, दिस इज 12 वोल्ट, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक। तो अब जब इस टाइप का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये कि सारी करंट, मीनिंग बीजेटी में जितने करंट हो सकते हैं, जितने वोल्टेजेस हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लो। देखो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें इस एरो से आइडिया लगाना है कि बेस कौन सा है और अमीटर कौन सा है। ठीक है। बेस तो मान लो तुम्हें इस लाइन से भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो क्लियर है कि इस लाइन पे जो है वो बेस है। कलेक्टर और अमीटर के बीच में जो डिफरेंस है, तो अमीटर वाला जो जो एरो, अमीटर जो होगा उसी पे ये एरो बना होगा, ये एरो जो होगा वो हमेशा अमीटर पे बना होगा। तो ये हो गया बेस, ये हो गया अमीटर। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे क्लियर कट दिया भी नहीं होता कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है, बस तुम्हें एरो का डायरेक्शन देख के, एरो का डायरेक्शन देख के तुम्हें खुद खुद समझना होता है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक। बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। अब देखो, इस बेस और अमीटर के बीच में एक वोल्टेज लगा सकते हैं या अवेलेबल हो सकता है, तो वो क्या होगा, वी बी ई, बेस और अमीटर के बीच में वोल्टेज। सिमिलरली
कलेक्टर और अमीटर के बीच में ये एक वोल्टेज है VCE। अच्छा, पहली गलती जो यहाँ पे होती है वो ये कि हम ये जो VC वाला पार्ट है इसको हम शॉर्ट सर्किटेड मान के, और जब करंट होती है तो जो करंट यहाँ से फ्लो होती हुई आ रही है वही करंट यहाँ पे भी फ्लो करा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है ना। एक वोल्टेज ये होगा प्लस माइनस VCB, ये 3 वोल्टेजेस इसमें हो सकते हैं इस बीजेटी के अक्रॉस। नाउ अब इस बीजेटी के अक्रॉस जो करंट हो सकती है, इधर से एंटर करेगी वो IB, ठीक है, यहां से एंटर करेगी वो है IE, इधर से एंटर करेगी वो है IE। सिंपली हम अपनी तरफ से कन्वेंशन लेके चल रहे हैं कि ये तीनों करंट, सॉरी ये तुम्हारी IC होगी, ये तीनों करंट बीजेटी के अंदर जा रही हैं। ये हमारा कन्वेंशन है, स्टार्टिंग से हम यही बताते हैं ना। कई जगह क्वेश्चन पे हमें ये भी हो सकता मिले कि हाँ बीजेटी में करंट किसी और डायरेक्शन में वो ले रहे हैं, मे बी वो ले रहे हो कि IE इधर अंदर से आई, IC बाहर जा रही है और IB भी बाहर जा रही है, ठीक। बट हमारा कन्वेंशन सबके लिए सेम रहेगा, चाहे PNP कर रहे हो या NPN कर रहे हो, हम हमेशा IB, IC और IE तीनों को बीजेटी के अंदर जाते हुए दिखाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ अब देखो, बीजेटी के क्वेश्चन के लिए नेटवर्क तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेटी या डायोड दोनों के ही केस में, अब जब इतनी चीजें तुमने आइडेंटिफाई कर ली है, वोल्टेजेस आइडेंटिफाई कर लिए और ये करंट आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब ये समझो, ये जो VBE वोल्टेज है, बेस टू अमीटर वोल्टेज, ये जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है, इन जनरल तुम्हारा बेस टू अमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही लिया जाएगा। जब इस तरह का सर्किट दिया जाएगा तो बेस टू अमीटर वाला जो जंक्शन होगा वो तुम्हारा हमेशा फॉरवर्ड बायस ही लिया जाएगा। और ये बेस टू अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, इसके लिए जरूरी है कि ये बेस टू अमीटर, ये जो बेस और अमीटर के बीच में लगा हुआ जो वोल्टेज है, ये पहली चीज तो ये है कि P साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट हो और N साइड पे नेगेटिव कनेक्ट हो। तो ये तो हमें दिख रहा है कि यहाँ P साइड पे पॉजिटिव और N साइड पे नेगेटिव कनेक्टेड है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये VBE, ये जो VBE ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए कट इन वोल्टेज V गामा के बराबर, या तो उससे ज्यादा हो और या उससे ग्रेटर हो। अब यहाँ देखो, जब भी ऐसे VBE तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे बोला ना कि बीटा इज इक्वल टू 100 और VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट है, तो इसका मीनिंग ये है कि इन्होंने तुम्हें कट इन वोल्टेज दे दिया, इस बेस टू अमीटर का कट इन वोल्टेज दे दिया और क्लियर कट बता दिया कि जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है ये कितना है 0.7। बेस टू अमीटर वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज पहले से ही क्लियर कर दिया। नाउ अब तुम्हें क्या करना है, ये जो लूप बन रहा है दिस ग्राउंड एंड दिस ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड के बीच में ये जो लूप बन रहा है ये वाला, बहुत आराम से देखना, ये जो लूप बन रहा है इस लूप में तुम्हें KVL अप्लाई करना है। ये लूप क्यों कहा हमने, क्योंकि ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों एक ही सेम पॉइंट है, मीनिंग ये दोनों आपस में कनेक्टेड है और ये एक क्लोज लूप यहाँ बन रहा है, ठीक है। और इस क्लोज लूप में हम सिंपली KVL अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लूप 1 ले रहे हैं, बाई KVL इन लूप 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 250 इंटू 10⁻³ टू IB, इधर से ये गए, इधर गए, यहाँ प्लस और फिर ये माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस VBE और वापस ग्राउंड में पहुंच गए। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता, यहाँ पे जहाँ पे ये अमीटर करंट फ्लो हो रही है, अगर कोई रेजिस्टेंस होता तो हम उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता उसको भी हम कंसीडर करते इन दिस KVL, क्योंकि जब हम यहाँ से
इधर जा रहे हैं तो हम इस वायर के थ्रू होके जा रहे हैं, और क्योंकि इस यहाँ पे IE के साथ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है, तो इस वजह से हमने कंसीडर नहीं किया उसको। PBE इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम IB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस VBE अपॉन 250 into 10 to the power minus 3. This is equal to 5 minus 0.7 upon 250 into 10 to the power 3. This is 3 not minus 3. ये आ जाएगी 0.0172 मिली एम्पियर। ये कैलकुलेशन खुद से एक बार करेंगे। अब देखो, यहाँ हमें IB की वैल्यू मिल गई है, बेस करंट हमें पता चल गई है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो नेग्लेजिबल है। जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो नेग्लेजिबल है। तो हम IC इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 इंटू ICO। अब ये टर्म तो हमें लेना नहीं है क्योंकि नेग्लेजिबल है, तो IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB। ये क्या आ जाएगा, बीटा 100 इंटू 0.0172 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्या आ जाएगा, 1.72 मिली। ठीक ना। अब अगर इस BJT को एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लें और यहाँ पे हम KCL अप्लाई कर दें, KCL अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अमीटर करंट IE इज IE प्लस कलेक्टर करंट IC प्लस कलेक्टर करंट बेस करंट IB, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 0 होगा बाय KCL। IC प्लस IB प्लस IE इज इक्वल टू 0। IE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1.72 into 10 to the power minus 3 plus 0.0172 into 10 to the power minus 3। ये अप्रॉक्स आ जाएगा माइनस 1.737 मिली एम्पियर आई। ठीक, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो NPN ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, जब NPN ट्रांजिस्टर होगा तो उसमें अमीटर करंट नेगेटिव आएगी, कलेक्टर करंट पॉजिटिव आएगी, बेस करंट पॉजिटिव आएगी। और वही अगर ये PNP ट्रांजिस्टर होता तो अमीटर करंट पॉजिटिव आती, बाकी दोनों करंट नेगेटिव आ रही। ठीक है, तो हमें जब भी क्वेश्चन करना है तो बाकी कोई करंट की डायरेक्शन या कोई भी चीज टर्मिनोलॉजी हमें याद नहीं रखनी है। हमें सिंपली बस इतना याद रखना है कि हाँ, हमें जो करंट के की डायरेक्शन लेनी है वो सब इनवर्ट लेनी है। ठीक, उसके बाद जो डायरेक्शन का साइन होगा वो अपने आप अपीयर हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी VCE और VCB बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जरूर ये ट्राई करना, इस क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करना। और इसी तरीके का अभी हम गूगल क्लासरूम पे एक क्वेश्चन और डाल देंगे, तो उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट एक बार खुद से अटेम्प्ट करना। ठीक, और अभी सभी लोग अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो, जिन लोगों ने नहीं मार्क की है। क्योंकि आई गेस डिजिटल में भी लॉजिक फैमिली जो अब चल रहा होगा, तो जहां अभी BJT से रिलेटेड लॉजिक फैमिली से पहुंचोगे, जब TTL ECL इन पे पहुंचोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इस तरह की सर्किट अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी।
सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी, कोई ऐसा तो नहीं जिसने भी अटेंडेंस नहीं मार्क की हो? अच्छा, इन केस किसी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो अभी डाउट हो रहा है अभी पूछ लेना, बाद में हो रहा है तो बाद में भी पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि बाइसिंग करोगे तो बाइसिंग के केस में भी इसी तरह के सर्किट तुम्हें सॉल्व करने रहेंगे। चलो अभी सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड करेंगे और आई गेस ये मीटिंग भी अटेंड करते हैं हम। सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, कोई ऐसा नहीं है ना जिसने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क की है? सर पल्लव है, पल्लव का नेट नहीं चल रहा है, अभी क्लास में था, लीव कर दिया है। अच्छा अच्छा, फोन ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी सभी ने अटेंडेंस मार्क कर दी है। थैंक यू क्लास।